आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के कुछ अच्छे पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डीबीएमएस के एंड डिजिटल लॉजिक के गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और इसमें हम कोई शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम सेव हो सके, तो वो भी हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सिंपली आपको एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, उसका सोल्यूशन खुद से निकालना है, देन उसके बाद सोल्यूशन को हम देखेंगे, सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अपना आंसर मैच करिएगा कि आपकी करेक्ट आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सोल्यूशन देखिएगा और सीखिएगा कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही गेट का पेपर होने वाला है। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले डीबीएमएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर डिजिटल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन कराता हूँ। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डीबीएमएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो हमारे की कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट डीबीएमएस का पढ़ चुके होंगे और उनको अच्छी तैयारी डीबीएमएस की होगी। तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यह है की कॉन्सेप्ट से। अब इसमें बोला गया है कि लेट आर, एक आर हमारा दिया गया है जिसमें ए बी सी डी एंड ई कॉमा एफ भी है, ठीक है। अब बोला है बी ए रिलेशन स्कीमा विथ द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। तो इसमें डिपेंडेंसी जो दी गई है, सी टेंस टू एफ, ई टेंस टू ए, कॉमा ई सी टेंस टू डी, कॉमा ए टेंस टू बी। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है सिंपली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑफ आर। अब इसमें मैं ऑप्शन भी आपको दिए दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है इसमें सी एंड डी, सेकेंड है ई सी, थर्ड है ए ई एंड फोर्थ है ए सी। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। सिंपली इसमें हमको एक आर दिया गया है रिलेशन, ठीक है, जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है, कीज दी गई। अब उसमें बोला है कि बी ए रिलेशन स्कीमा विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। तो इसमें कुछ डिपेंडेंसी आपको दी गई है जो है सी से एफ, सी टेंस टू एफ, ई टेंस टू ए, ई सी टेंस टू डी एंड ए टेंस टू बी दी गई है। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सी इसमें से की है, इस रिलेशन की जिस स्कीमा दी गई है इसकी कौन सी की है जो है आर। तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसमें वन ऑप्शन ही सही होगा। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इसका सलूशन निकालिए। तो आई होप आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये गेट में 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिनको नहीं पता कि कीज क्या होता है तो पहले वो समझो। देखो सबसे पहले एक जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं कि एक रूम है, अब उसको हम लॉक कर रहे हैं, तो उसको अगर हम उसमें कोई ताला लगा रहे हैं तो अब उसको खोलने का, ओपन करने का एक ही की होगी। अब मेरे पास मोस्टली मानिए 10-15 चाबी हैं, और उसके बाद भी मैं किसी एक चाबी से ही उस ताले को खोल सकूंगा, तो उसे ही की हम लोग कहते हैं ना, उस
जनरल लैंग्वेज में की बोलते हैं। तो वैसे ही ये स्कीमा है जिसमें जो हमारी मानिए कई सारी चाबी दी गई है, जिसे ये पूरा एक डिफाइन करूँ तो एक ताला है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, और ये कई सारी चाबियां दी गई हैं। अब इनमें से कोई मोस्टली की से तो वो ताला नहीं खुलेगा, जो कॉम्बिनेशन होगा उस ताला का जो लगाया है हमने उसका ही होगा, उसी से हमारी की जो हम लगाएंगे उसी से हमारा ताला खुलेगा। तो उसे ही हम कैंडिडेट की बोलते हैं। एक होती है सुपर की और कैंडिडेट की में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बट उसकी एक सिंपल लैंग्वेज में आप याद करिए तो जो सुपर की होती है, जितनी भी सुपर कीज होती हैं वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट मोस्टली जो कैंडिडेट की होती हैं, जितनी भी कैंडिडेट की होती हैं वो सारी ही सुपर की होती हैं। जैसे अगर आप लॉक के ही एग्जांपल से मैं समझाऊं तो कई जगह हम लोग मेन गेट पे लॉक लगाते हैं जिसकी 2 कीज होती हैं, तो वो मानिए कई सारी, जैसे एक गुच्छा आपको दिया उस लॉक का जिसमें 3-4 चाबी होती हैं, तो उनमें से एक चाबी होती है जिसमें लिखा होता है की, सुपर की लिखा होता है, या कोई कुछ भी लिख सकते हैं उसमें जो लिखा होता है, तो वो की जो होती है वो जिससे हम अगर हम लॉक कर रहे हैं, जैसे मोस्टली अगर 4 चाबी हमको दी गई है, अब इनमें से 3 की जो होती है वो होती है नॉर्मल, और एक होती है वो होती है स्पेशल की, मानो स्पेशल की हो गई। तो अब ये 3 की से भी हम लॉक खोल सकते हैं, इससे भी लॉक खोल सकते हैं, बट कैंडिडेट की क्या है, समझो कि अगर हमने इस की से वो डोर लॉक कर दिया है तो फिर हम इसी की से खोल सकते हैं, इन वाली की से उससे को नहीं खोल सकते हैं। जिनके घर पे ये लगा है लॉक इस तरह का वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे। और अगर हम अब बोलोगे भैया इनसे, अगर हम इनसे क्यों नहीं खोल सकते, तो क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम ही बनाया जाता है कि इस की से अगर हम डोर को लॉक करते हैं तो इसी की से हम उसको खोल सकते हैं बस, और अगर इनसे हमने लॉक किया तब भी हम इससे खोल सकते हैं दरवाजा, और अगर हमने इससे किया तो भी इससे नहीं खोल सकते। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये की इसलिए हमको दी जाती है कि अगर हम बाहर जाएं घर से, या अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर हमको लॉक करना है परमानेंट कुछ दिनों के लिए, तो हम इस की से करते हैं कि अगर हमारी कोई डुप्लीकेट की और भी जो इसके साथ मिली है डोर के साथ, लॉक के साथ, तो उनके माध्यम से कोई खोल ना सके, क्योंकि इससे अगर हमने बंद किया तो इसी से हम उस लॉक को खोल सकते हैं। तो ये हमारी है सुपर की, जो पूरी है वो हो गई हमारी सुपर की, और जो एक है हमारी ये है कैंडिडेट की। तो जो कैंडिडेट की है उससे सारे डोर, वो उस चाबी से हम चाहे ये ऊपर वाली चाबी से बंद भी करें तब भी हम लॉक खोल सकते हैं, और अगर हमने इससे बंद कर दिया तो फिर हम इनसे नहीं खोल सकते। तो एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट एवरी सुपर की इज अ नॉट ए कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की हमारी एकदम मिनिमम की होती है, एकदम लास्ट, जो उससे छोटी हम की डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आई होप आपको सुपर की और कैंडिडेट की में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इसमें सबसे पहले हमको डिपेंडेंसी दी गई है, ये दी गई है, ये हमको दी है। अब हम सबसे पहले इससे कैंडिडेट की निकालें, तो इसको पहले एक बार हम रिलेशन को लिख लेते हैं, सी से एफ, ई से ई सी से डी एंड ए से बी, ठीक है। अब इसमें कैंडिडेट की निकालने का सबसे एक की बोले या कैंडिडेट की बोले एक ही है, तो उसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप राइट साइड पार्ट में देखा करिए कौन कौन सी चीजें रिप्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके अलावा सबसे पहले अब इसमें एक चीज ये देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी राइट साइड पार्ट पे रिप्रेजेंट नहीं है। अब इसमें एफ है तो एफ है, ए है ए बी है, और डी है डी बी है, बी है बी बी है। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट है जो इसमें नहीं दिया गया इधर साइड, तो सबसे पहले भैया नहीं दिया गया सी एंड ई हमको नहीं दिया गया, तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें जिसमें सी और ई साथ में आ रहा हो, ये है। अब इसके हेल्प से आप पहले सॉल्व करके देखो कि इसमें सारी की सारे ही कि नहीं अंदर वाली, तो सी और ई है तो पहले सी और ई तो खुद ही आ जाएगा। अब सी और ई से क्या कर सकते हैं, तो सी से एफ आ रहा तो एफ भी आ जाएगा, अब ई से ए आ रहा ए भी आ गया, ठीक है। अब एफ आ रहा सी से एफ आ रहा, एफ ऑलरेडी आ गया, ई से ए आ गया, ठीक है। कितने हैं अभी क्या जाने, ई और सी से हम डी भी ला सकते हैं, ई और सी से हम डी भी ला सकते हैं। तो आई होप सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक अभी कुछ नहीं आया ए, तो ए आ गया। अब ए की हेल्प से हम बी भी ला सकते हैं, तो
इसमें हमने सारी हमारी जो रिलेशन था उसके सारे जो वैल्यू दी गई उनको हम कवर कर लिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ है? सी। अब इसको करने की नीड नहीं थी, हम डायरेक्ट भी देखो विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कि नहीं। सबसे पहले आपको रिलेशन उतारना है, उसके बाद देखना है कि राइट साइड पार्ट पे कौन कौन से जो की दी गई है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो जो अवेलेबल नहीं थी पहले हमने उनको लिख लिया। अब उनसे डायरेक्ट हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था तो हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते थे एग्जाम में, बट मैंने आपको चेक करके भी बता दिया। अब मोस्टली स्टूडेंट कई सोच रहे होंगे कि भैया ये लोग ये भी से शायद आ जाए, तो एक बार इनसे भी एक करके देख लो। मानिए हम सी डी ले लेते हैं, तो सी डी से क्या सारे आ रहे हैं? जो सारी हैं जो हमारी चीज़ें क्या कवर हो रही हैं देखते हैं। तो सी से पहले सी और डी आ गया, अब सी से हमारा एफ आ गया, अब कुछ आ रहा। अब हमारा देखिए कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि ई नहीं है तो इसे भी नहीं ले सकते। अब खाली सी की हेल्प से ई सी है, ई होता तो फिर डी आ जाता। तो ऐसे हम ये ऑप्शन हमारा सही नहीं। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर गेट में आ रहे हैं, और मोस्टली आप गेट की पीवाई की देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, एवरी ईयर ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर गेट में आ रहे हैं तो आपसे सॉल्व होने ही चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए। इसका सिर्फ कैंडिडेट का मतलब यही है कि आप ऐसी कैंडिडेट की सिलेक्ट कीजिए जिससे हमारे सारे जो रिलेशन के वैल्यू दी गई हैं, जो हमारी कीज दी गई हैं, वो हमारी कवर हो सके। तो देखो सी और ई की हेल्प से हमने सारे ही कीज को कवर कर लिए, तो ये हमारी कैंडिडेट की है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें अगर बोलते कि सुपर की भैया क्या है, तो सुपर की अब सी के साथ ई के साथ आप ए ले लो, या सी इसके साथ ए ले लो, या सी ई सी ले लो, सॉरी अब बी ले लो, तब भी उनसे सारे स्कीमा कवर हो जाएंगे। बट कैंडिडेट का मतलब यही होता है कि जो मिनिमम कीज हम निकाल सकते हैं वो हमारी कैंडिडेट की होती है। सुपर की बहुत सारी होती है, कैंडिडेट की मिनिमम ही होती हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज और आपको मैं बता रहा हूँ, जो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही आप ट्रिक का अप्लाई करके भी आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको सोल्यूशन नहीं बताना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके उनको दिखाना है। अब इसका एक क्वेश्चन और है, ये समझ लो। इसको भी मैं बिना पेन टच किए आपको सोल्यूशन करना बताऊंगा, जिससे आपका टाइम सेव हो। अब इसमें बोला है कंसीडर the schema are STUV and the dependencies बोला है इसमें S से T, T से U, U से V एंड V से S इसमें बोला गया। अब इसमें एक चीज और बोला गया है कि लेट R इज इक्वल टू R1 एंड R2 P A decomposition such that R1 intersection R2 is equal to 5। अब इसमें बोला गया है, अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से डिकम्पोजिशन इसमें अप्लाई हो सकते हैं। नॉट इन 2NF, सेकेंड ऑप्शन है इन 2NF बट नॉट 3NF, थर्ड ऑप्शन है इन 3NF बट नॉट इन 2NF, फोर्थ है बोथ 2NF एंड 3NF। तो एक बार मैं क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा, और मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि आप पहले से DBMS पढ़े हुए हैं, सिर्फ हम इस सेशन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें एक स्कीमा दिए गए हमको R इज इक्वल टू एस टी यू वी एंड डिपेंडेंसी जो हमारी दी गई है एस टेंस टू टी, टी टेंस टू यू, यू टेंस टू वी एंड वी टेंस टू सी। अब इसमें बोला है लेट R1 एंड R2, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, जो इधर डिफाइन भी किया गया है, बी ए डिकम्पोजिशन सच दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ही जो इस चीज का मतलब समझ गया वो बिना पेन टच करे इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन ज़्यादा करना ही नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट को समझना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, नॉट इन 2NF, 2NF है कि 3NF, कौन सा डिकम्पोजिशन इसमें अप्लाई हो सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक बार सॉल्व करिए। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं देखो भैया, एक फर्स्ट NF, 2NF, 3NF एंड BCNF एंड 4NF, 5NF भी होता है, मगर वो हमारे गेट के सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें बोला है डिकम्पोजिशन है, तो भैया R1 एंड R2 का मतलब आपने बोला था कि इसको जो समझ गया वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा आराम से। तो देखो इसका R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू 5 लिखा है। ये केस किसका होता है, ये केस होता है हमारा लॉसी का, लॉसी डिकम्पोजिशन का होता है, जिसमें अगर जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी चीज जिसे हम यूटिलाइज करने के बाद दोबारा उसी फॉर्म में वापस कर सकते हो तो उसे हम लॉसलेस बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर जैसे मानिए कोई हमने वीडियो भेजा किसी को और उसने भी उसी तरह हमको एडिट करके या कुछ भी करके उतनी ही MB की वापस भेज दी, ठीक है, तो वो हो गया हमारा लॉसलेस। बट लॉसी हमारा क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ किसी को दी या भेजी, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो अगर हमने दी और उसी फॉर्म में वो हमको उसी MB या उसी साइज के अकॉर्डिंग हमको वापस नहीं मिली तो उसे हम बोलते हैं लॉसी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसमें बोला है कि R1 इंटू R2 इक्वल 5, ये हमारी लॉसी डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों हमारी चीज़ें थी वो हमारी पुराने फॉर्म में हमको वापस नहीं मिली। 5 मतलब बराबर उसके फॉर्म में हमको वापस नहीं मिली, तो इसका मतलब हुआ ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। अब हमारी जो डिपेंडेंसी और डिकम्पोजिशन की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसमें ये बोला गया है कि जो हमारी लॉसी डिकम्पोजिशन होते हैं ना, वो ना ही हमारे फर्स्ट NF को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही 2NF को करते हैं, ना ही 3NF को करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, ना ही हमारे फर्स्ट NF को, ना ही 2NF को, ना ही थर्ड NF को रिप्रेजेंट करते हैं, और BCNF इसमें हमको दिया नहीं गया है। तो अब इसमें सिंपल समझो कि बोथ 2NF एंड 3NF ये हमारा ऑलरेडी गलत है, 3NF बट नॉट 2NF ये भी हमारा गलत है, इन 2NF बट नॉट 3NF ये भी गलत है। तो सिंपल हमारा फर्स्ट इज हमारा राइट आंसर। मैं लिखे दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। लॉसी डिकम्पोजिशन इज नॉट इन 2NF, फर्स्ट NF एंड 3NF। ठीक है, तो ये अब इसमें सिंपली पेन टच किए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। सिंपली इसमें गेट ने देखो कोई भी क्वेश्चन वो देता है ना, तो उसमें सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड कर दिया होता है कि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें सिंपली जो हमको ये पॉइंट समझना था और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसको इन सब की कोई भी सॉल्व करने की नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, और ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन गेट में एक बार और पूछा गया है, तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ही हमारे देखो आंसर छुपा हुआ होता है, बस थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और प्रॉपर्टीज तभी गेट में मैं बोलता हूँ कि गेट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस वो टेस्ट किया करते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कितने स्ट्रांग है और आपने कितने अच्छे से उनको प्रैक्टिस की हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमको एक कैंडिडेट निकालनी है कि देखो कैसे। इसमें भी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया गया है आर, जिसमें वैल्यू दी गई है ए की, दी गई ए बी सी डी ई कॉमा एच, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें होल्ड कर रहे हैं। अब इसमें बोला गया है, इसमें जो अब इसमें वो दी गई है, आप ये समझ लीजिए ए टाइम्स टू बी दिया गया है, बी सी टाइम्स टू डी दिया गया है, ई टाइम्स टू ई टाइम्स टू सी दिया गया है एंड डी टाइम्स टू ए दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच आर द कैंडिडेट की ऑफ आर, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बोला गया ए ई कॉमा बी ई, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है ए ई कॉमा बी ई कॉमा डी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है ए ई एच बी ई एच एंड डी ई एच, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ए ई एच बी ई एच देन बी सी एच। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन का सलूशन निकालिए। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। अब देखो इसमें हमको डिपेंडेंसी पहले क्या दी गई है, ए से बी, बी सी से डी और ई से सी दी गई है और डी से ए दी गई। तो मैंने पहले क्या बोला है कि राइट साइड पार्ट, सबसे पहले आप राइट साइड पार्ट चेक किया करिए कौन कौन से इसमें नहीं दिए गए। बी दिया गया है, डी दिया गया है, सी दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नहीं दिए गए, ई और एच। अब ई और एच जितने भी इसकी कैंडिडेट की आएंगी, मिनिमम कैंडिडेट का मतलब ही मिनिमम होता है, तो उनमें ई और एच होंगे ही होंगे, ये समझ लो आप। तो पहले ऑप्शन देख लो, ई और एच, इसमें ई और एच, ई है एच नहीं है तो ये गलत है, इसमें भी एच नहीं है ये गलत है। अब भैया इसमें ई और एच दोनों है, ठीक है। अब देखो इसको भी आप इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैं इसको बता दूंगा अभी सॉल्व करके, लेकिन देखो इसका करेक्ट आंसर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन, गेट में 2 मार्क्स में पूछा गया। अब देखो इसमें ई एच है, इसमें ई एच है, इसमें ई एच है। अब इसमें ई एच है, इसमें ई एच है, बस इसमें ई कहाँ है, तो ये गलत है, दिस इज अ राइट आंसर। तो देखो कितना आसानी से हमने गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आराम से निपटा दिया, ठीक है। अब हम एक बार इसको मैं सॉल्यूशन भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि मैंने ये। अब देखो इसमें ई एच हमारा होगा ही होगा। अब इसमें ए को हम ऐड करते हैं पहले, तो ए की हेल्प इसको निकालते हैं, तो ए ई और एस तो हमारे ऑलरेडी आ जाएंगे। अब ए से हमको बी मिल रहा है तो बी भी आ गया हमारा। अब देन ई से हमारा सी मिल रहा है तो सी भी आ गया। अब बी सी से हमारा डी मिल रहा है, तो आ गए सारे। अब एक और मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये वाला क्यों नहीं आया, तो अब देखो इसमें बी ई एच है, इससे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये है। अब बी सी एच से क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बी आ गया, सी आ गया, एच आ गया। अब इससे कुछ कर सकते हैं क्या, पहले देखो। अब बी सी एच, बी सी से आप डी ले आओ, ठीक है। डी से आपका ए आ गया, ये लो। अब मगर अब समस्या ये है कि ई तो हमारे राइट साइड पार्ट पे है नहीं, तो ई हम कहाँ से लाएंगे। तो तभी सबसे पहले तभी मैं बोलता हूँ कि आप राइट साइड वाला पार्ट चेक करो, जो जो नहीं है उसको लिखो, वो हमारे कैंडिडेट की में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे।
कुछ एडिशनल चीज़ें, जैसे हमने इसमें देखा ए ऐड है, बी ऐड है, डी, तो ये हमारे, मगर इससे हमारा मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसमें देखो एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जब राइट प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने जो राइट साइड वाला पार्ट था वही हमारा ऑप्शन में सही था, तो वही हमारा कैंडिडेट की था, बट इसमें आपने बोला ई एच आया, उसके बाद भी एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो क्योंकि हमको सारी चीज़ें कवर करनी होती है, तो देखो अब ई एच इससे हमने निकाला था जो राइट साइड में नहीं था, तो खाली ई एच से क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, देखो ई से ई एच आ गया, ठीक है, अब ई से हमारा सी आ गया, अब देखो फंस गए, अब आगे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो खाली ई से तो सी ही आ रहा, अब इनकी हेल्प से हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आगे बढ़ा सकते क्वेश्चन को, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जो हमारा मतलब मेरा यही कहना होता है कि पहले राइट साइड चेक करो, जो नहीं, जो अवेलेबल नहीं है, जो इसमें नहीं दिए गए उनको आप पहले लिख लो, फिर देख लो एडिशनल चीज़ें हम क्या कौन सी चीज़ें लें जिससे हमारी पूरा स्कीमा कवर हो जाए, ठीक है, उनकी हेल्प से हम सारे स्कीमा की जो वैल्यू है उनको निकाल पाएँ। तो देखो ECH जो हमारा ये ऑप्शन है, इनकी तीनों की हेल्प से हम तीनों, अब इससे भी हम पूरे निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन कितना ही आसान था, सिर्फ क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा इसमें मुश्किल के 5 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को नहीं देने थे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अप्रोच रखा करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे इस तरह के आसान क्वेश्चन में आपका टाइम सेव हो, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आप यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे ट्रिक को समझते हुए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये भी, अब इसमें मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है आर, इसमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब इसमें जो फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, वो क्या दी गई है, ए से बी, ए से सी, सी डी से ई, बी से डी, देन ई से ए। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी इज नॉट, ध्यान से सुनना, नॉट implies by the above सेट, जो हमारा सेट में दिया गया है, इसमें कौन सी, तो इसमें ऑप्शन पहले ले लो, इसमें पहला ऑप्शन है, यहाँ मैं लिख दे रहा, सी डी से ए सी, सेकेंड है बी डी से सी डी, थर्ड है बी सी से सी डी, फोर्थ है आपका ए सी से आपका बी सी। एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एक रिलेशन हमको दिया गया है, ये हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, अब पूछ रहा है कौन सी इसमें जो ऑप्शन में डिपेंडेंसी दी गई है वो इस रिलेशन स्कीमा में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो बोला ना, विच ऑफ द फंक्शन डिपेंडेंसी इज नॉट इम्प्लीमेंट बाय द अबव सेट, जो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है जो इन रिलेशन में फंक्शन डिपेंडेंसी में इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते, उससे हम सारी वैल्यू को कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम करते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था, ये भी हमारा गेट में 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखो कितने आसान है, जो 2 मार्क्स हमको गेट में फ्री में मिल रहा है, ज़्यादा बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब इस क्वेश्चन में हमको कैंडिडेट निकालने नहीं जाना है, मोस्टली कई स्टूडेंट होंगे जो ज़्यादा दिमागदार होंगे तो वो कैंडिडेट निकालने चले जाएंगे कि भैया कैंडिडेट। अब देखो इसमें जब ऑप्शन ना दिए होते तब एक बार हम सोचते, बट ये क्वेश्चन ही ऑप्शन का था पूरा, क्योंकि खुद ही बोला है कौन सी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इन सेट में, तो 4 ऑप्शन दिए, तो एक एक ऑप्शन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें बोला है कौन सा, सी डी से ए सी, तो सी डी से हम ए सी कवर कर सकते हैं क्या, ऑप्शन की हेल्प से देखो कैसे सॉल्व होता है। सी डी से हमारा ए सी आना चाहिए, इन डिपेंडेंसी को देखते हुए सी डी से हमको ए सी निकालना है, तो अब सी और डी आ गया, अब सी डी से ए सी आ रहा है, सी और डी से हमारा ई आ रहा, ठीक है। अब आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ई से हमारा ए आ रहा,
अब आगे ए से हमारा बी आ रहा, ठीक है, तो सारे आ गए, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें इसकी हेल्प से देखो हमने पूरा सॉल्व कर लिया और ए सी भी आ गया हमारा, क्योंकि मोस्टली हमको इसमें सिर्फ ये ध्यान देना कि राइट साइड वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बट क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा नॉट इम्प्लीमेंट है, तो अब ये तो सही, अगला चेक करते हैं। बी डी है हमारा, बी डी से हमारा क्या आना चाहिए, सी डी आना चाहिए, तो पहले बी और डी आ गया, अब बी और डी से बी और डी आ गया। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बी डी से और कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि सी है इसके साथ तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा। आगे भी हम चेक कर सकते हैं बी सी और सी डी को, बी सी से हमारा सी डी आ रहा क्या, तो बी से सी आ रहा, अब बी से डी आ रहा, तो पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, बी सी से हमको सी डी लाना था, तो बी सी से हमारा सी डी कवर हो रहा, आगे भी इससे सारे सॉल्व हो जाएंगे, बी सी से डी आ गया, ठीक है। और कुछ हो रहा, बट क्वेश्चन में हमको इतना ही सॉल्व करना था, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसमें बोला है नॉट, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, क्योंकि इससे बी डी से हम सी डी को इस सेट की हेल्प से हम रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ऐसे देखो आसान आसान क्वेश्चन गेट में 2-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, जिनको आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सबके लिए डिफिकल्ट है, बट ये आसान क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होगा ना, और आप इनमें 2 से 3 मिनट अगर दे रहे हैं, दो मेरे लिए तो अगर 1 मिनट से भी ज़्यादा आप दे रहे हो ना, तब भी ये क्वेश्चन आपको मतलब है कि बाद में आपको काफ़ी टाइम आपका कम पड़ेगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे, तो उनमें आपका टाइम कम बचेगा, तो आपसे जल्दी में हड़बड़ाई में गलती हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को कोशिश किया करिए फटाफट निपटाने की, 10 सेकंड में 5 सेकंड में देख के समझ के और फटाफट निपटाने की, क्योंकि उसमें ऑप्शन टिक करना है, हमको आगे बढ़ना है, सोल्यूशन तो उनको दिखाना नहीं है कि कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो अब हम ये हो गए हमारे डीबीएमएस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो, होमवर्क ये है कि मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन अपने उसके सॉल्व कर लेते हैं डिजिटल के। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें बोला गया है द नंबर -6, नंबर सिस्टम का सवाल है ये, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0 1 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या बोला है, इन 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बट मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, आप खुद से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर एनईटी टाइप भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन देगा नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीखें, ठीक है। करेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है हमारा। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एस ऑफ -6, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, क्वेश्चन समझो, इसमें बोला है द नंबर -6 कैन बी रिप्रेजेंट एज 1 0 1 0 इन 4 बिट, ये हमारा 4 बिट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब यही बोल रहा है कि इसी सवाल को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करो किसमें, 8 बिट में करना है, आप समझ लो, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 8 बिट में करना है और 16 बिट में आपको करना है, ठीक है। अब इसमें एनईटी टाइप कैसे बन सकता था कि 8 बिट पूछ लेता कि बताओ नंबर ऑफ वंस कितने हैं या नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं, तो इससे एनईटी टाइप भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये 16 बिट में पूछ लेता नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, तो वो काउंट करके आप लिखो, ठीक है। तभी मैंने इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए।
तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसमें सबसे पहले यार देखो समझो कि इसमें -6 दिया गया है, अब रिप्रेजेंट किया गया है 4 बिट में, ठीक है, 4 बिट में रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे? 1010। अब इसका ये तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट है, ठीक है। इसका देखो पहले मेथड समझो, समझाने के लिए कि मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जिसमें 2's कॉम्प्लीमेंट में दिया है, तो उससे आगे फटाफट हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, लेकिन पहले समझो। अब इसमें देखो 6 को रिप्रेजेंट करने का हमारा बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कि देखो 4 2 6 एंड 0। अब 4 बिट में है तो 4, ये हो गया। अब हम 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि सबसे पहले हम राइट साइड से आते हैं, फिर चेक करते हैं नंबर ऑफ वन पहले कौन सा कहाँ मिल रहा है, तो 0, ये एज इट इज, ये मिला 1। तो जहाँ जब हमारा पहला 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड यही है कि देखो इधर से आओ, राइट साइड तरफ से आओ, और उसके बाद देखो पहला हमारा 1 कहाँ मिल रहा है, ये हमारा पहला 1 मिला। तो जब तक पहला 1 नहीं मिला जब तक एज इट इज ही लिखते चले जाना है। तो पहला 0 मिला तो 0 एज इट इज, 1 मिला तो अब यहाँ पे हमारा 1 मिल गया। अब इसके बाद हमको चेंज करना है 1 को 0 में और 0 को 1 में। तो अब यहाँ पे 1 हमको पहले मिल चुका है, उसके बाद वाले 1 को हमने 0 कर दिया और 0 को हमने 1 कर दिया। देखो ऐसे ही इसको 4 बिट में -6 को रिप्रेजेंट किया गया है। 1 लास्ट में 1 हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लास्ट में अगर कहीं पे 1 आ रहा तो इसका मतलब यही है कि वो माइनस है, माइनस में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये आई होप आप लोग को पता रहा हो। अब आगे चलते हैं। अब हमसे बोला है कि 8 बिट में बताओ, ठीक है। तो अब 8 बिट में बताने का तरीका यही है कि देखो अब 8 बिट में बोला है तो यहाँ समझो, तो 8 बिट में पहले तो यही होगा 0 1, ठीक है, और उसके बाद 1 0, ये हो गया हमारा सिंपल। पहले 4 उसको -6 को रिप्रेजेंट का एक तरीका है कि देखो 8 बिट में करना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 0 0 0 और 0। अब यहाँ लास्ट में 1 हम लिखते हैं क्योंकि साइन की वजह से, कि माइनस है 6 तो इसलिए हम साइन को रखते हैं, ठीक है। इसको अभी पहले आप समझने के लिए 0 ही रखो, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 बिट, ये हो गई हमारी 4 बिट। आप बोला लेकिन अभी 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, और तो पहले समझो। फिर इधर से हम चेक किए 0 आया हमारा एज इट इज, 1 पहला हमको मिल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो 1 को किया 0, इसको किया 1, इधर भी 0 है तो इनको किया 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब 16 बिट का समझो, तो 16 बिट में भी देखो यहाँ तक ये 4 0 हैं, फिर उसके बाद हमारी ये 4 0 और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ वंस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा 8 बिट का है और ये हमारा है 16 बिट का। ये 8 बिट का हुआ, अब ये हो गया हमारा 16 बिट का। तो अब इसमें पूछ लिया था नंबर ऑफ वंस बताओ, तो काउंट कर सकते हैं 4 8 और 10 हो जाते नंबर ऑफ वंस। अगर पूछता तो पूछ भी सकता, 8 बिट में पूछता तो 4 2 6 हो जाते, ठीक है। अब भैया आप बोल रहे थे शॉर्टकट मेथड बताओगे इसका, तो देखो पहले तो 2's कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट मेथड आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यार इस क्वेश्चन में खुद दे दिया गया हमको 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के, तो हमको आगे पहले उसमें नॉर्मल में चेंज करने की जरूरत क्या है, दिया है, चुपचाप क्या करेंगे, 8 बिट में बोला है। अब हमको पता है आगे ये दिया गया है 0 1 0 1। अब ये है 4 बिट में रिप्रेजेंट पहले से ही कर दिया गया है। अब हमको बोला है कि 8 बिट में बताओ, तो हमको ये पता है कि आगे के जो 0 होंगे, अब 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आगे जो हमारे 4 बिट आने वाले हैं वो तो 1 ही 1 आएंगे। देखो आसानी से बन गया 8 बिट, यही अभी हमने निकाला था, ठीक है। 4 2 6 बिट, 6 1 आए थे वंस, इसमें भी वंस। अब इसमें देखो 16 बिट में तो 4 8 हो गए। अब आगे क्या करेंगे, 4 1 और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 1 0 1 0, ये हो गया हमारा 16 बिट। बताओ इतना आसान था क्वेश्चन। खुद क्वेश्चन में इसमें सॉल्यूशन दिया था, बस हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके और 2's कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को समझ के आगे क्वेश्चन बढ़ा देना था। तो यही हमारा 8 बिट 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों ऑप्शन में हमको दिए गए थे। ये क्वेश्चन गेट में MSQ में पूछा गया था, ठीक है। 2 ऑप्शन इसमें सही थे।
और इसमें एनएटी भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्या पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ 1 से नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और टूस कॉम्प्लीमेंट की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो भी आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम में थोड़ा सा शॉर्टकट रहे, अगर पता है तो आपको आसानी होगी, आप बहुत सारे स्टूडेंट से आप 2 कदम आगे चल रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन हमारा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है लेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन बेस 3 बी 210 को। अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 21, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 528, थर्ड ऑप्शन दिया गया है D2, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 15। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करो। इसमें बोला है लेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन बेस 3 बी 210 का बेस 3 है। अब पूछा व्हाट इज द हेक्साडेसिमल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। इसी नंबर को पहले हमने बेस 3 के से सॉल्व किया, तो अब इसी बेस 3 मतलब एक तरह से ऑक्टल भी होता है। और उसके बाद अब पूछ रहा है कि इसमें हेक्साडेसिमल में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आएगा। तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन था और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था। अब इसमें बोला है 210 बेस दिया गया है, इसमें 210 में 3। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 210 में बेस दिया गया 3। तो अब इसको पहले चेंज करके हम लिख लेते हैं। तो कैसे करते थे, पहले 0 है तो यहाँ पे होगी 3 की पावर 0 प्लस फिर है 1 तो 3 की पावर 1 फिर है प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 18 प्लस 3 बन जा 3 एंड 0। तो उसका काम हमारा हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे आ गया हमारा निकल के 21। ठीक है, अब इसका एक मेथड पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शॉर्टकट मेथड में भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये इस सेशन का मोटिव यही है कि आपको मैं कितना आसान से आसान तरीका बता सकूँ जिससे आप क्वेश्चन फटाफट निपटा सकें। ठीक है, तो 21 आया। अब इसका अब बोला है इसमें भैया कि हेक्साडेसिमल डेसिमल में रिप्रेजेंट करिए आप। तो अब देखो हेक्साडेसिमल डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 21 को देखो, एक तरीका तो ये है, हमको पता होता है 21 का पहले आप बाइनरी चेंज करो। 21 का अगर हम बाइनरी चेंज करें क्या आएगा 16। ठीक है, 16 आएगा। अब 16 के बाद 8 तो नहीं होगा, 0 हो गया, 4 होगा, 4 हो गया, फिर 0, 16, 8, 4, 2, 1 तो 1 आ गया। अब आ गया देखो 16 के बाद 4 20 और 20 1 21, ये हो गया 21 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बोला है इसमें हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमको पता है कि 4 बिट की होती है हमारी, 1 बिट। ठीक है, हेक्सा में 4 उस बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखो इधर साइड से पहले आप काउंट करना शुरू करो। 4 पहले देखो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 4 1 5। अब आगे हम कुछ नहीं तो हम 0 ऐड कर लेंगे 3, क्योंकि 4 बिट की हमको बनाने हैं। हेक्सा में 4 और ऑक्टल में 3 बिट, ये हमको पता है। अब ये हो गया हमारा 1 तो का, अब इसका राइट आंसर क्या हो गया 15। कहीं है तो ये हमारा राइट आंसर है। देखो एक तरीका ये है। अब इसमें देखो अगर बाइनरी भी नहीं बदलना और आलसी हो आप लोग तो
इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है। देखो यहाँ 21 आया, अब इसमें एक मेथड होता है हेक्साडेसिमल का हेक्सा का चेंज करने का। हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू MSB इंटू LSB, इसको याद रखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, MSB इंटू LSB। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है 21, तो 21 को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 16 से भाग दो। 21 हो गया यहाँ अंदर, 16 से आप भाग दोगे तो 16 एक बार में जाएगा और रिमाइंडर बचा आपका 5। तो ये हो गया जो है, ये है आपका LSB पार्ट, बस इसमें ये ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका MSB पार्ट, तो अब दोनों रख दो, तो MSB में आ गया 1 और LSB में आ गया 15, 5 तो आ गया ना 15। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे सॉल्व करिए। अगर आपको इसको बाइनरी में नहीं रिप्रेजेंट करना, फिर 4 पार्ट में डिवाइड नहीं करना, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अगर इसी में पूछता भैया कि ऑक्टल में बताओ, तो सिंपली 16 की जगह हमको 8 से डिवाइड करना होता, जो हमारा रिमाइंडर आता वो होता हमारा लोएस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, और जो हमारा वैल्यू निकल के आती 1 या जो भी आता है इसकी जगह वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। ठीक है, बस इतना याद करना है, हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू MSB इंटू LSB। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, इसको याद नहीं करना, तो आप सिंपली इसको बाइनरी में चेंज करिएगा, 4 डिजिट में डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑक्टल में पूछता तो 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते और आपका आंसर आ जाता। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे गेट में पूछे गए हैं और इसरो बाग ऐसे एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट में थोड़ी सिली मिस्टेक्स की वजह से आंसर को गलत कराते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है एक और। अब इस एक बार में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ, लिखे दे रहा हूँ। इसमें बोला गया है इन 16 बिट्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर क्या दिया गया -28 इज। इसका 16 बिट्स कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट बताना है, जिसमें वैल्यू -28 का हमको 16 बिट का टूस कॉम्प्लीमेंट वर्जन बताना है। इसमें भी ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप सॉल्व करिए खुद से। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन बी represented by an 8-bit number in 2's complement form। ऑप्शन इसमें ले लो। पहला ऑप्शन है -256, ऐसे इसमें भी ऑप्शन की नीड नहीं थी बट मैं दिए दे रहा हूँ। सेकेंड -128, थर्ड है आपका -127, फोर्थ है आपका 0। आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन का फटाक से आंसर बताइए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बोला है -28 का टूस कॉम्प्लीमेंट बताओ पहले तो पहले 28 का हम बाइनरी में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे? अब 28 को देखो, पहले पकड़ो, तो 28 को चेंज करने का 16, ठीक है, 8 16 8 24 और 4 28 हो गया, 2 और 1 पार्ट को 0। अब इसमें बोला है कि 16 बिट में रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ कितनी बिट होंगी? 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, कहाँ पहले है 0 0 1 1 1। अब कितने हुए 0? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिट में हमने रिप्रेजेंट कर लिया।
ठीक है, अब बोला है लेकिन ये हो गया हमारा -28 को 16 बिट में रिप्रेजेंट करने का तरीका, 28 को सॉरी। अब उसके बाद बोला है कि 16 बिट में करना तो है लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में करना है। टूस कॉम्प्लीमेंट की मैंने आपको एक मस्त ट्रिक बताई है, राइट साइड से चेक करो, 0 है, पहले 1, सबसे पहला 1 ढूंढना है हमको। पहले 0 1 मिला, नहीं मिला, एज इट इज उतारा, दूसरा 1 मिला, नहीं मिला हमको, फिर फाइनली हमको 1 मिल गया, तो 1 मिला। अब आगे के पार्ट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, 0 को 1 में, 1 को 0 में, तो यहाँ पे आ गया 0 0। अब सारे ये होंगे 1 1 1 1, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये होगा इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था, देखो 2 मार्क्स में ये भी गेट में पूछा गया था, आराम से आता, आप 2 मार्क्स आराम से आपके कवर हो जाते। देखो बस सिंपली 28 को पहले बाइनरी में चेंज करना था, उसके बाद बस हमको ये पता होना चाहिए कि टूस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। और इस तरह के क्वेश्चन गेट के पीवाईक्यू बुक में आप देखिए भरे पड़े हैं, कुछ साल में छोड़ के इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लेता है या कहीं पे यूज। अब इस तरह के कितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिया, 1-2 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पे आओ, ये भी हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी पे बेस है, क्योंकि इसमें बोला गया टूस कॉम्प्लीमेंट में ये बताओ कि कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसको हम टूस कॉम्प्लीमेंट में 8 बिट में मिनिमम कितने में लिख सकते हैं। देखो बोला है स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन 8 बिट इन टूस कॉम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है। तो इसका देखो यार एक फार्मूला हमको पता है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट का आप देख लो, अगर आता है तो लिख लेना। वंस कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू -1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू +1, ठीक है, ये होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे भी -1 है, समझ गए। अब आगे देखो, अब टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सिंपल बस ये समझना। टूस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे भी होता है 2 की पावर n माइनस 1, बस यहाँ पे -1 नहीं होता, ठीक है। 2 क्योंकि इसमें 0 एग्जिस्ट नहीं होता इसलिए -1 नहीं होता, ठीक है। 2, अब उसके बाद आ गया 2 की पावर सिंपल 2n माइनस 1 -1, ये हो। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, टूस कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम का आंसर हमारे यहाँ से आएगा। अब n की वैल्यू दी गई है हमारी कितनी 8, तो 2 की पावर 8 माइनस 1, आगे भी करके देख लो चाहे आप, 2 की पावर 8 माइनस 1, तो अब यहाँ पे आ गया 2 की पावर 8 माइनस 1 7, 2 की पावर 7 मतलब 128, तो यहाँ पे आगे माइनस है तो -128 2 प्लस 127। अब ये जल्दी में ये 127 मत लगा देना, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन -127 में +127 है, ठीक है। अब इसमें फंसाना होता तो -127 देता और +127 देता, तो कई बार हमसे गड़बड़ी हो जाती है, माइनस का हम ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी में 127 आ गया हमारा इधर, ये 128 है तो लगेगा बड़ा ये है, मिनिमम ये है, और ठीक हम ये कराते हैं फटाक से 127 लगा के चले गए और आंसर हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारा -128 हुआ, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। देखो ये दोनों फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके बाद इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक DBMS से और एक डिजिटल से। दोनों आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराया उनमें भी कोई डाउट हो या क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए जो होमवर्क दिया है तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो आप पहले इसको नोट डाउन करो और फिर मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन कराऊँ। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम सॉल्व कर, क्वेश्चन मैं आपको दिए दे रहा हूँ, आप एक बार घर में इसको सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर नंबर इज रिटन एज 132 इन रेडिक्स का मतलब ये बेस ही होता है रेडिक्स का, ठीक है। रेडिक्स फॉर रिप्रेजेंटेशन द सेम नंबर इन रेडिक्स 5।
रिप्रेजेंटेशन बताना है। रिप्रेजेंटेशन इज, ये एनईटी टाइप क्वेश्चन था तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डीबीएमएस का है, जो इसमें बोला गया है कंसीडर ए रिलेशन 5 एट्रीब्यूट जो दिए गए आर एक्स वाई जेड कॉमा बी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें बोला गया है फंक्शन डिपेंडेंसी जो दी गई है आपको, वो दी गई है वी वाई से डब्ल्यू, अगला है डब्ल्यू एक्स से जेड और जेड वाई से दी गई है आपको वी। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट की आपको बतानी है। ऑप्शन ये हैं आपके वी एक्स जेड, सेकेंड ऑप्शन है आपका वी एक्स वाई, थर्ड ऑप्शन है आपका वी एक्स डब्ल्यू वाई और फोर्थ ऑप्शन है आपका वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। दोनों ही ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, रेडियस का मतलब बेस ही होता है, जो हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया था कि उसमें पहले 4 बिट में थी, फिर उसके बाद हमको उसको 16 बिट में रिप्रेजेंट करना था, तो इसमें 4 में दिया गया, हमको 5 में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई होप किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये कैंडिडेट की भी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आज के सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और मोस्टली स्टूडेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें। बस आप अपने क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं उनका खूब प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और आसानी से याद होते चले जाएं और स्मूथ होते चले जाए कॉन्सेप्ट करने का तरीका। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये भी ध्यान रखा करिए कि कितने कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि मैं टाइम को भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ। क्योंकि लास्ट में देखो यार, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको आ रहे होते हैं बट हमको उनमें सॉल्व करने में टाइम लगता है, वो कुछ उनमें टाइम लगना भी चाहिए। बट अगर आप सिंपल क्वेश्चन में टाइम आप वेस्ट करोगे ना, तो उन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होगी, तो आप उनमें आपका टाइम कम रहेगा और हड़बड़ी में हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इनमें अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके उनको टाइम आप दोगे, तो आराम से आप एक्स्ट्रा टाइम देके आराम से आप उन टफ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो आज के सेशन में जो क्वेश्चन भी मैंने सारे आपको कराए, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट आपको भैया समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके नंबर क्वेश्चन का डालिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूंगा। और जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप उनको सॉल्व करके कमेंट पे मुझे आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच।